Now the next principle, that is mental revolution. So this mental revolution deals with change in thinking. Means the revolution deals with change in thinking. Okay, this revolution deals with change in thinking, or in simple words means mansik kranti. Okay, Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focuses on change in the attitude of employees, means change in thinking of employees and management towards each other. ओके ये जो प्रिंसिपल है ये डील करता है एटीट्यूड ऑफ किसके एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर फॉर ईच अदर. ओके एक दूसरे के एटीट्यूड से ये डील करता है या फिर थिंकिंग से ये डील करता है. बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इम्पोर्टेंस in an organization. They should give full cooperation for achieving the goal of organization, and this will increase productivity and profit. Okay, in simple, this principle basically deals with the mentality or with the attitude or with the thinking of employees of the organization with the management and management with the employees regarding organization. Okay, employees और management का एक दूसरे की तरफ क्या एटीट्यूड है, ठीक है, उससे डील करता है, और इन दोनों का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट पार्ट है और एम्प्लॉयज़ है, बोथ में अगर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और अच्छा एटीट्यूड है तो क्या होगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी or increase in profit. Okay, in another words, this principle focus on complete change in the attitude of management and employees as regards their relations are concerned. ठीक है, किस तरीके का उनका रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ का और मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में, उससे डील करता है ये. फॉर दिस चेंज द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इन अकाउंट. ठीक है, ये पता करने के लिए कि कैसा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ में बिहेवियर है या एटीट्यूड है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए एफडब्ल्यू टेलर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं दैट आई एम टेलिंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैनेजर शुड क्रिएट अ सुटेबल वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज़. ठीक है, सबसे पहले मैनेजर का काम होता है कि वो एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, देन दीज एम्प्लॉयज़ विल हैव अ प्रॉपर अ गुड relationship with the manager or the management. ठीक है, manager who deals with the management. Okay, that's why अगर वो provide करेगा good working condition तो अच्छा relationship होगा. Then second, all the problems should be solved scientifically. जितनी भी problems है management की या business की या employees की, उनको scientifically solve किया जाए. Then next, the employees should perform their job carefully and with devotion. जो भी employees वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो फुली डिवोटेड हो वर्क की तरफ, ना कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ. ठीक है, फुली डिवोशन से वो वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, जो भी उनको पर्टिकुलर वर्क दिया गया है. ठीक है, देन द एम्प्लॉय, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, द एम्प्लॉयज शुड यूज़ द रिसोर्सेज केयरफुली. जो भी उनको रिसोर्सेज दिए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, उन सभी का यूज़ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली करें. मतलब कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैंने आपको पहले बताया था प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है, ठीक है, पहले ही आपको बता दिया था उसका मीनिंग क्या है. तो मतलब कि उनका प्रॉपर या फिर केयरफुली उनका यूज़ करें जो भी उनको प्रोवाइड किए गए हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए. ठीक है, दे शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करें. तो इससे भी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट, इसका मेंटल रिवोल्यूशन का जो एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से फिफ्थ पॉइंट ये भी है कि ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड फेयर रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट देयर मोरल. ओके, अभी मैनेजमेंट का एक काम ये भी होता है कि वॉट एवर द रेम्यूनरेशन और द वेजेस और द सैलरीज दे आर प्रोवाइडिंग to the employees who are working inside the organization, that must be
फेयर, ठीक है, एक फेयर रेम्यूनरेशन वो प्रोवाइड करें अपने स्टाफ को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इससे क्या होगा, उनका मोरल जो है, मोरल जो होगा वो बूस्ट रहेगा हमेशा, उनको काम करने का मन करेगा कि हाँ हमें यहाँ पर अच्छा सैलरी मिलता है, वी आर गेटिंग अ गुड एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, तो हमें इससे अच्छा जॉब और कहीं मिल नहीं सकता है, तो वी हैव टू डू वर्क हियर, एंड वो भी फुल डिवोशन से वो वहाँ वर्क करेंगे और प्रोडक्टिविटी लीड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, इट विल हेल्प इन अचीविंग द गोल्स। जैसा कि मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स में बताए हैं जो FWTL ने अपने बुक में मेंशन किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है तो ये हेल्प करता है गोल्स को ईजिली अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड प्रोडक्शन इससे क्रिएट बढ़ जाता है, और अगर प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट क्रिएट्स अ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़। और इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं परफेक्टली, उनके बीच में एक बिलोंगिंगनेस, एक फ्रेंडशिप, एक गुड बिहेवियर या फिर एक अपनेपन का क्या रिलेशनशिप क्रिएट होता है।